वेलकम। आपका भी स्वागत है मिस्टर आशीष आनंद। फिर आज कोई गज़ल आपके नाम ना हो जाए, कहीं लिखते लिखते शाम ना हो जाए। कह रहे हैं इंतज़ार आपके दीदार का, कर रहे हैं इंतज़ार आपके दीदार का, इस इंतज़ार में ज़िंदगी तमाम ना हो जाए। मिस्टर अंसारी, हाय हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। और जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पेज पर। और मेरा नाम काजल सिंह है। कुछ एक और लोग जुड़ जाए, फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप लोग बताएं कि अगर खाना खा लिया तो क्या खाया है। कुछ तो खाए ही होगे, और नहीं खाया तो क्या खाने वाले हो। बातचीत आगे बढ़नी चाहिए ना, रुकनी नहीं चाहिए। और अगर इन केस मेरा नेट थोड़ा सा स्लो होता है तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी नेट की समस्या आ रही है। तो साथ देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मोदी शर्मा जी, हाय हेलो। मिस्टर रोहित दत्ता, हाय। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वीडियो क्लियर आ रहा है? बेहद बेहद शुक्रिया पेज के ऑनर का, एडमिन का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। खैर, आप थोड़े से और लोग जुड़ जाएं, फिर मैं बातचीत करती हूँ। रोहित दत्ता जी, वेरी गुड वेरी गुड। खाने का टाइम नहीं हुआ है तो, लेकिन मिस्टर अंसारी, मेरे साथ रहिएगा तो 9 बजे के बाद ही खाना खाइएगा, पता है ना। तो अगर बैठे बैठे खा सकते तो आराम से फ़ोन रखिए साइड में और खाइए। राजेश कुमार जी, हाय। आशीष अनंत जी, खा लीजिएगा, खाना पीना खाते रहना चाहिए। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ न्यूज़ बिहार 24 का और सीतामढ़ी न्यूज़ एक्सप्रेस का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे बुलाया। और मैं बेहद माफ़ी चाहती हूँ कि लास्ट का सेशन सिर्फ़ और सिर्फ नेट इशू के कारण जो है वो रह गया, हो नहीं पाया। और आज इतने दिनों बाद मैं फिर से इस पेज पर हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मे भी आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब लगे कि ये न्यूज़ बिहार 24 और सीतामढ़ी न्यूज़ एक्सप्रेस दो डिफरेंट चैनल्स हैं, तो पेज एक क्यों है। लेकिन एक्चुअली ये ऐसा ही है, दोनों पेज जो है वो मर्ज्ड है, वो एक ही है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मिस्टर शाहिद रज़ा, मिस्टर विपिन कुमार पांडे जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है और मुझे यहाँ पर मौका दिया है आने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। और आज रात का ही मौका मिला है, तो रात ही सही, कोई बात नहीं। टुनटुन झा, हेलो। पवन यादव, हाय। आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस लाइव, कि मुझे और भी लोग देख सकें, सुन सकें, और ये महसूस कर सकें कि वो क्या मिस कर रहे थे, है ना। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिस्टर शाहिद परवेज़, हेलो, हाय। स्वागत है आपका इस पेज पर। फ़िलहाल ये पेज हमारा है, मेरा है, और हम सबका है। थोड़ी सी गपशप बातें होती रहेंगी। आप ये बिल्कुल नहीं समझिए कि एक तरफ़ा बातें होंगी। आप लोग भी बातचीत करते रहिए और मैं भी करूँगी। लेकिन चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं। और थोड़े से और लोगों को जोड़िए, लाइव को शेयर कीजिए, और तब तक हम स्टार्ट करते हैं कुछ नया ताज़ा तरीन चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा नेट स्लो होता है कभी कभी तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। मिस्टर शंभू यादव जी, बेहद शुक्रिया, हाय, गुड इवनिंग। आप मुझे हैदराबाद से देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतनी दूर से मुझे देख रहे हैं। और खुदा से ये दुआ रहेगी कि आप लोग मुझे इतना ही प्यार हमेशा करते रहें, ऐसे ही साथ देते रहें और देखते रहें। टुनटुन जा, बेहद शुक्रिया। मिस्टर शाहिद
परवेज जी, यू आर फ्रॉम केन्या, ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया। मिस्टर अमित हाय। चलिए शुरू करते हैं एक नज़्म से, उसके बाद थोड़ी बातचीत और बढ़ाई जाएगी। और आप लोगों को कुछ सुनना हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हाँ मैं इस चीज़ पे बोलूँ। अगर मैंने लिखी होगी तो मैं पक्का सुनाने की कोशिश करूँगी, और अगर नहीं लिखी होगी तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइव में सुनाया जाएगा। अभी सितम वक्त और करेगा, अभी सितम वक्त और करेगा, थोड़ा दिल थाम कर तो बैठिए। अभी सितम वक्त और करेगा, थोड़ा दिल थाम कर तो बैठिए। क्या हिज्र क्या वस्ल होगी, वस्ल का मतलब मिलन होता है, हिज्र का मतलब जुदाई होती है। क्या हिज्र क्या वस्ल होगी, ज़रा रोशन चराग तो करिए। सुर में नहीं लगता ये नगमा ज़िंदगी का, कि सुर में नहीं लगता ये नगमा ज़िंदगी का, शिकायतें ही बस आप हज़ार कीजिए। कुछ लोगों को मुझसे भी बहुत शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तो ये वाला जो शेर है ये उनके लिए है कि सुर में नहीं लगता ये नगमा ज़िंदगी का, शिकायतें ही बस आप हज़ार कीजिए। कि उन लोगों को भी समझना चाहिए कि और भी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं। नफ़रत वाले यहाँ जीते हुए लगते हैं, कि नफ़रत वाले यहाँ जीते हुए लगते हैं। आप इश्क करके कुछ कमाल तो कीजिए, कि आप इश्क करके कुछ कमाल तो कीजिए। और तुम जाम रखो मैं गज़ल लाऊंगा, तुम जाम रखो मैं गज़ल लाऊंगा, का इंतज़ाम तो कीजिए। तो ये वही महफिल है मतलब कि जाम मत लाइए, शराब पीना इज़ नॉट गुड, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन खाना पीना ले आइए, खाने की प्लेट ले आइए, आप खाइए और सुनिए, खाने में भी मज़ा आएगा। अब अच्छी बेकार वाली सब्ज़ी भी अच्छी लग जाएगी आज मेरे साथ, आई एम श्योर अबाउट इट। कि तुम जाम रखो मैं गज़ल लाऊंगा, ऐसी कोई महफिल का इंतज़ाम तो कीजिए। न पैर लड़खड़ाएंगे न वहाँ आएगी, न पैर लड़खड़ाएंगे न वहाँ आएगी, कम से कम ज़ुबां पर इरशाद तो रखिए। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे तरह इरशाद विरशाद बोल दिया कीजिए यार, मेरा हौसला अफजाई हो जाएगा। बीच बीच में कभी डांट देती हूँ तो गुस्सा नहीं होइएगा, क्योंकि अंदाज यही है बस। कुंजन मिश्रा जी बेहद शुक्रिया। मिस्टर झा जय हो, हाय। अमित सिंह जी हाय। मिस्टर रंजन मंडल हाय। राजेश कुमार गुप्ता जी बेहद शुक्रिया आपका। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मैं फिर से वही कहूँगी कि जिन लोगों को भी ये लाइव अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि और भी लोगों को ये सुनना चाहिए तो प्लीज़ शेयर दिस लाइव। मुझे अच्छा लगेगा, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। दैट्स कूल। आप लोग मुझे मैसेजेस करते रहें ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरा नेट ठीक चल रहा है। शेफ रज़ा जी बेहद शुक्रिया। एक करवट तक लेने का भी ज़मीं, एक करवट लेने तक का भी ज़मीं ना मिली मुझे शहर में, इसलिए जिसको भी बिठाता हूँ अपने दिल में बिठा लेता हूँ। मैं भी बस कुछ ऐसे ही हूँ कि आप लोग से जुड़ी हूँ तो आप लोग एकदम मेरे दिल में बस जाएंगे। और किसी भी चीज़ों का मैं पहले ही कह देती हूँ, गलत मतलब ना ले जाइएगा, ये बस आपके मनोरंजन तक ही सीमित है। मिस्टर मोहन झा हाय। मिस्टर आदित्य राज गुड इवनिंग। सोनू कुमार यादव जी हाय। चलिए दूसरी गज़ल पे चलते हैं। कुछ नया ताज़ा तरीन मैं आपको सुनाती हूँ जो भी हाल फिलहाल मैंने लिखा था। और ये बस सुनिए, फिर बताइएगा कि कैसा है, और बताते भी रहिए कि कैसी गज़ल लगी आपको, क्योंकि लिखने वाले को तो सब मतलब अपनी रही को कौन खट्टा कहता है ना। तो मुझे तो अपनी सारी गज़ल अच्छी लगती है, वो तो आप लोग डिसाइड करोगे ना कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। कि मैं मिट्टी जैसी ठोस सावली गहरे रंगत की अब मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन मत देखिए, एकदम मिट्टी जैसी ही है। कि मैं मिट्टी जैसी ठोस गहरे सावली रंगत की, 2-4-10 दिन में बदल जाऊँ, 2-4-10 दिन में बदल जाऊँ, कोई ज़माना नहीं, ज़माना बदल जाता है बट मैं नहीं बदलूँगी। आई विल बी द सेम फॉर एवर मे बी। अब भगवान करे मैं ऐसी रहूँ। मैंने छोड़ दिया बिंदी काजल लगाना, मैंने छोड़ दिया अब बिंदी काजल लगाना, किन किशमिशी सी आँखों में तेरा कोई ठिकाना नहीं। बेच देता है कि बेच देता है जो अपना ईमान 2 कौड़ी में, बेच देता है जो अपना ईमान 2 कौड़ी में। वो सौदा करता है तेरा कोई दीवाना नहीं, कि वो सौदा करता है तेरा कोई दीवाना नहीं। मोहब्बत में चोट खा हो जाते हैं कुछ शायर,
कि मोहब्बत में चोट का हो जाते हैं कुछ शायर, और हो जाए बयां हरफों में, हो जाए बयां हरफों में तो ऐसा फसाना नहीं। हर्फ मतलब शब्द होते हैं कि, और ये वाला जो शेर है ना, ये मेरा फेवरेट है अभी तक का, कि मतलब मुझे मुझे बेहद पसंद है कि जो जाते हैं उन्हें दिल के बाहर तक छोड़ कर आ, जो जाते हैं उन्हें दिल के बाहर तक छोड़ कर आ, चीख चिल्ला रो ले लेकिन वापस बुलाना नहीं। कि जो जाते हैं उन्हें दिल के बाहर तक छोड़ कर आ, चीख चिल्ला रो ले लेकिन वापस बुलाना नहीं। और तमाम किस्सा तो सिर्फ इस मिट्टी के जिस्म का है, और तमाम किस्सा तो सिर्फ इस मिट्टी के जिस्म का है, कोई कितना भी कुछ कह ले ये बात भुलाना नहीं। तो ये बताइए कैसा लगा आपको, ये वाली गज़ल कैसी लगी। तब तक मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, वरना बोलेगा कि एक तरफ़ा बातें हो रही, और एक तरफ़ा बातों में कहाँ वो मज़ा आता है, कहाँ वो कशिश होती है, कहाँ वो कुछ मज़ा नहीं आता। तो कमेंट्स तो पढ़ना बनता है। मिस्टर अनिल यादव जी बेहद शुक्रिया। मिस्टर सैफ रज़ा बेहद बेहद शुक्रिया। मनीष जी हाय। पूजा करने के लिए मैं उठ जाता हूँ उसकी अज़ान सुनकर, इशा की नवाज़ वो भी पढ़ती है मेरी आरती सुनकर। दैट्स वेरी ट्रू। हमें हर धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम जो मानते हैं उसकी बात अलग है। मतलब कि अगर हमें भिंडी पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि करेला अच्छा नहीं है। किसी को करेला भी तो पसंद हो सकता है, जैसे कि मुझे है। तो रिलीजियस रहिए, बट आप लोग जो है रिस्पेक्ट कीजिए। मैं ऐसे फेसबुक पोस्ट से जाती रहती हूँ जिसमें कि लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं, लेकिन सोनू जी मैं बेगूसराय से लाइव हूँ। मिस्टर रवि हाय हेलो भाई। बेहद शुक्रिया आनंद। मिस्टर इम्तियाज़ अब्बासी बेहद बेहद शुक्रिया। बेवफाई वाली गज़ल सुनाऊंगी, बिल्कुल सुनाऊंगी, और क्यों नहीं सुनाऊंगी। मतलब हम जितने भी लोग हैं 90% तो बेवफा वाले चोट खाए हुए रहते हैं, हमारा दिल टूटा हुआ रहता है। राम शरणागत मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। सनील जी बेहद शुक्रिया। गुड इवनिंग मिस्टर उमा शंकर कुमार। जिन लोगों का, क्योंकि ईच एंड एवरी कमेंट वी हैव टू गो थ्रू, तो थोड़ा तो पॉसिबल नहीं होता है। मिस्टर अमित चौधरी जी बेहद शुक्रिया। राकेश शर्मा जी थैंक यू। चलिए, जिन लोगों को मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो शेयर दिस लाइव, और कमेंट तो हम थोड़ी देर में पढ़ लूँगी। लेकिन चलिए एक और गज़ल जो है मैं आपको सुनाती हूँ, वो भी मेरा फेवरेट ही है। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा, मैं जो लिखती हूँ तो अपने दिल को कौन खट्टा बोलता है, मुझे तो सब अच्छा लगता है। वो तो डिसाइड आप लोगों को करना है कि कैसा लगा है। चलिए एक और से जाते हैं कि मिला जब कभी हुक्म तेरा जाना, मिला जब कभी हुक्म तेरा जाना, तेरी देहरी पर अपनी मोहब्बत कर दी। मिला जब कभी हुक्म तेरा जाना, तेरी देहरी पर अपनी मोहब्बत कर दी। दिल तुझे देखकर रुका और धड़का, दिल तुझे देखकर रुका और धड़का। तौबा सालिम क्या क्या क़यामत कर दी, कि दिल तुझे देखकर रुका और धड़का। होता है ना, जब हम जिसे प्यार करते हैं उसे देखते तो एकदम से ऐसी वाली फीलिंग आती है, फिर सांसें तेज़ तेज़ होती है। तो कुछ वैसा ही कि दिल तुझे देखकर रुका और धड़का। तौबा जालिम का क़यामत कर दी। और किस कदर इजहार करता मैं, और किस कदर इजहार करता मैं उनसे, लब खुले तो आँखों ने बगावत कर दी। तो ये वाला शेर इस पूरे गज़ल का मेरा फेवरेट है कि किस कदर इजहार करता मैं उनसे, कि लब खुले तो आँखों ने बगावत कर दी। इश्क के इजहार तो सिर्फ आँखों से ही होता है, लबों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। ओठों से क्या कहना कि आई लव यू, आँखों से जताओ, है ना। और जिनको मेरी बातें उनके सर के ऊपर से जाती हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा अपनी हाइट ऐसे कर लें सब आ जाएंगी बातें समझ में। कि सुना था लौट आते हैं जाने वाले, सुना था लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो आंसू मेरी किस्मत कर दी।
ये बेवफाई वाली जो लोग बोल रहे थे, इसमें भी एक दो मेरी हर गज़ल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें ये वाली लाइन है कि सुना था लौट आते हैं जाने वाले, जाकर तूने आंसू मेरी किस्मत कर दी, मुझे यकीन है तेरे हर एक फ़रेब पे। ये वाली आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी कि मुझे यकीन है तेरे हर एक फ़रेब पे, तुझे गुमा ना हो जाए थोड़ी सी नफ़रत कर दी, कि तुझे गुमा ना हो जाए थोड़ी सी नफ़रत कर दी, और चांदनी में लपेट कर आया है जिस्म सारा, और चांदनी में लपेट कर आया है जिस्म सारा, सारे जहां में मैंने तुझसे ही रंगत कर दी। तो जिनकी महबूबा जो हैं या लड़कियां अगर हैं यहाँ सुन रही हैं, तो अगर उनका जो भी है, जिनसे भी आप लोग मोहब्बत करते हैं, अगर वो होता है ना कि प्यार में ना हम शक्ल सूरत नहीं देखते हैं, बस हो जाता है तो बस हो जाता है। तो लपेट कर आया है जिस्म सारा चांदी में, मैंने जहाँ में तुझसे ही रंगत कर दी, तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई और लगता ही नहीं है। तो ये वाला जो शेर है वो बस खूबसूरती के लिए है। चलिए एक और पढ़ते हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, और कमेंट्स में एक गज़ल और पढ़ लूँ, फिर मैं पक्का पढ़ूँगी। आप लोग यही नहीं सोचेगा कि मैं बिल्कुल जो पढ़ूँगी नहीं, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करनी तो आई हूँ, और हमेशा कहती हूँ एक तरफ़ा बातें तो होती हैं नहीं। अभी इतनी नज़दीकियाँ हैं नहीं हमारे दरमियाँ कि आप मेरी खामोशियाँ सुन लें या मैं आपकी, तो बातचीत तो होनी चाहिए। कि ये बेवफ़ा वाले लोग जिनको लगता था कि बेवफ़ाई पे सुनाना चाहिए, तो बिल्कुल सुनाऊंगी। कि हर बार एक नया बहाना होता है, कि हर बार एक नया बहाना होता है, हर बार जब किसी को जाना होता है ना। अब जब किसी को जाना होता है तो कितने बहाने बनाते हैं ना, ये है वो है, मम्मी है पापा है, मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ भी बहाना, राइट। आप लोग बेहतर समझते हैं कि हर बार एक नया बहाना होता है, हर बार किसी को जब जाना होता है, आंसू नहीं गिरते जिस हर्फ को कुरेद कर, हर्फ का मतलब मैंने बताया था शब्द होते हैं, कि आंसू नहीं गिरते जिस हर्फ को कुरेद कर, वो दर्द बड़ा पुराना होता है ना। जिन नाम से कभी हमें मोहब्बत होती है, कि नाम कहीं देख लिया तो ओ माय गॉड ये तो उसका नाम है, और कभी एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि हम उस नाम को सुन के बस कुछ रिएक्शन नहीं देते, वो बस होता है ना पत्थर दिल से हो जाते हैं। तो ये वाली लाइन जो थी कुछ इस तरह से ही इसके लिए ही थी। कभी किसी को भुलाना होता है, कभी किसी के साजिशों को अपनाना होता है। कुछ लोग हमारे साथ साजिशें भी करती हैं, चीटिंग भी करते हैं कुछ लोग। तो कभी किसी को भुलाना होता है, कभी किसी के साजिशों को अपनाना होता है। आपको आपकी यकीन का जो इम्तिहान ले, कि आपकी यकीन का जो इम्तिहान ले, वो ज़माना होता है ना। रोकर खुद को बुझाना होता है, मोहब्बत में कौन कहाँ बेगाना होता है। जिनसे एक बार मोहब्बत हो जाती है ना, वो दिल से नहीं निकलते कभी। ये बात अलग है कि वो साइड में चले जाते हैं। कि रोकर खुद को बुझाना होता है, मोहब्बत में कौन कहाँ बेगाना होता है। नम आँखों से जो इंतज़ार करे, कि नम आँखों से जो इंतज़ार करे, वो तो आशिक दीवाना होता है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे आशिक दीवाने, हैं ना। छुपाइए नहीं, बोलिए कि हाँ हैं। मतलब इश्क करते हो और शर्माते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। अक्सर तारों को दोस्त बनाना होता है, रातों को खुद से पहले सुलाना होता है। ये वाली लाइन तो समझ ही गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है खैर। और ये वाली जो दो लाइनें हैं ना, एकदम आपके दिल को छुएगी, आपके दिल पे चोट करेगी। कि फिर से ये कुछ लाइंस दोहराई जाती हैं कि अक्सर तारों को दोस्त बनाना होता है, रातों को खुद से पहले सुलाना होता है। दिल की आग कम हो, कि दिल की आग कम हो, इसीलिए एक सिगरेट जलाना होता है ना। लड़कों करते हो ना ये, साइड में जाके सिगरेट जलाते हो और अपना जो दर्द होता है वो बाहर धुएं में उड़ाते हो, है ना। तो बस इसीलिए था। समझती हूँ लड़की हूँ, लेकिन समझती हूँ सारी बातें। अपने जनाजे खुद सजाना होता है, खुद को खुद की मैयत पर बुलाना होता है। रूह से जो करते हैं मोहब्बत, कि रूह से जो करते हैं मोहब्बत, उन्हें पहले मर जाना होता है। हम पहले मर जाते हैं, और बाकी क्या रहता है, एक जिस्म जिसको एक दिन राख होना होता है ना। तो ये बेवफा वाले भाई साहब, जिन लोगों को भी बेवफाई पे सुननी थी, ये उनके लिए था। और मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये आप सबके लिए है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी गज़ल लिखूँ तो मैं सबकी बातें कर पाऊँ। अब कमेंट्स पढ़ दूँ, वरना लोग बोलेंगे कि मेरा तो पढ़ा ही नहीं।
बहुत ज़्यादा मिस्टर अमित चौधरी, थैंक यू। मिस्टर शर्मा जी, बेहद बेहद शुक्रिया। उमा शंकर जी, शुक्रिया। अजय कुमार जी, हाय हेलो। रवि मेरे भाई, मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी दीदी है ही कमाल की। और हाँ, मैं अभी भी फिर से यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को ये लाइव पसंद आ रही है और आपको मेरी गज़लें अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि और भी लोग सुने, तो प्लीज़ शेयर दिस लाइव एज मच एज़ यू कैन। आप लोग जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करें। मिस्टर शेफ़ रज़ा जी, बेहद बेहद शुक्रिया कि आप मुझे इतनी दूर से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अर्शदीप अर्श जी, नमस्ते, प्रणाम। अनुराग जी, गुड इवनिंग। किस बात की इतनी हंसी है होठों पर, ज़रा बता भी दो यार। उनकी मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जिनकी आंखों में आंसू होते हैं। ऐसे ही था ये, इसे पर्सनल लाइफ से कनेक्ट ना करें। ऋषभ सिन्हा जी, बेहद बेहद शुक्रिया, प्रणाम। सोनू कुमार जी, अगर टूट चुके हैं ना, मजाक करूं क्या, एक छोटा सा फेबिकोल से जोड़िए। फेबिकोल जो वाटर वाला होता है ना, उससे जोड़िए, कभी नहीं टूटेंगे फिर आप। मिस्टर शाहरुख खान दीवान जी, मेरा कुछ प्रोफेशन नहीं है फ़िलहाल, अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ सिवाय लाइव आने के। और करूँगी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, सिर्फ पैदा होने मर जाने के लिए तो मैं आई नहीं हूँ। बेहद बेहद शुक्रिया सोनू कुमार जी, आप पहली बार देख रहे हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ तो मुझे देख पाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो फेसबुक पेज है काजल सिंह रूह सिंह के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मैं आपको दिख जाऊंगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा पेज है बियॉन्ड द वर्ड्स 1, वहाँ मैं मिल जाऊंगी। और मेरा फेसबुक पे पेज है बियॉन्ड द वर्ड्स 1, मैं वहाँ भी मिल जाऊंगी आप लोगों को। और इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा नाम है @रूह सिंह, जो कि मेरा पेन नेम है। मिस्टर शनागत मिश्रा जी, मैं अपना नंबर माफ़ कीजिएगा, मैं बिल्कुल शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरी एक्सट्रीम पर्सनल लाइफ है। होता है मेरे भाई कि बोलना बहुत कुछ रहता है लेकिन हम भूल जाते हैं। चलिए, गज़लें तो हम हमेशा पढ़ते रहेंगे। मैं जिन लोगों के भी कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ, देखिए कान पकड़ के सॉरी, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ूँगी तो फिर बाकी सारे लोग बोर होने लग जाएंगे ना, तो गज़लें तो होती रहनी चाहिए। मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ, मस्त फैंटास्टिक हूँ। न्यूज़ बिहार 24 पोर्टर, बेहद बेहद शुक्रिया। ये कैसी बदनसीब ज़िंदगी है मेरी कि हर कोई मेरा साथ छोड़ देते हैं। अब अपनों से क्या गिला करूं जब मेरी मौत ही मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। भाई बस एक ही बात कहूँगी कि जन्म मृत्यु जो है वो लिखा हुआ होता है, वो तभी होना होता है जब वो होना होता है। तौसीफ खान जी, हाय, वेलकम। चलिए एक और गज़ल पेश करती हूँ। हाल फिलहाल के दिन में आई कोरोना को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, लेकिन अभी उस पे हम बात नहीं करेंगे, अभी हम कुछ और बातें करते हैं। एक हवा क्या ज़ोर से चली, एक हवा क्या ज़ोर से चली, ढह गया आलीसा मकां। एक हवा क्या ज़ोर से चली, ढह गया आलीसा मकां। तू किस किस्म का इंसान है, तो किस किस्म का इंसान है, मिट्टी का है और इतना गुमा। कि तू किस किस्म का इंसान है, मिट्टी का है और इतना गुमा। नफ़रतों के बाज़ार में, कि नफ़रतों के बाज़ार में इश्क बेचेगा, कि नफ़रतों के बाज़ार में तू इश्क बेचेगा। लाजमी है आँखों का होना परेशान, कि जहाँ नफ़रत हो वहाँ पे मोहब्बत होगी तो आंखें तो रोएंगी जनाब। कि ख्वाब जलाकर उजाला करता है, ख्वाब जलाकर उजाला करता है, एक निवाले को गिरवी रख दी अपनी जान। कि एक निवाले को गिरवी रख दी अपनी जान। मसीहा नहीं बचाएगा भेड़ियों से,
कि कोई मसीहा नहीं बचाएगा भेड़ियों से, लड़ लड़ तू छीन ले अपने हक का आसमां। ये उनके लिए है, हम सब लोगों के लिए है जो कि एक्चुअली में अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशनल है ये, इसलिए क्योंकि हमें देखिए बातें तो सबको पता होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट कभी कभी लगता है कि किसी ना किसी को तो बोलना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका हक छीना जा रहा है तो आवाज़ उठाइए, चाहे देश में कोई भी राज कर रहा हो, क्योंकि यू इलेक्ट द पीपल, तो आपको पूरा राइट है। और एज़ यू नो कि ये न्यूज़ पोर्टल है, तो खैर मैं पॉलिटिक्स बतियाना नहीं चाहती हूँ। चलिए थोड़ा सा मूड स्विंग करते हैं, हम कुछ और बातें करते हैं कि बिन बारिश के भी चाहत में भीगा जा सकता है। ये वाला गज़ल थोड़ा सा रोमांटिक है, तो प्लीज़ अच्छे सुनिएगा और बिल्कुल दिमाग से बस सुनिएगा कि बिन बारिश के भी चाहत में भीगा जा सकता है, सब मुमकिन है कि सब मुमकिन है, धीरे धीरे सीखा जा सकता है। ओके कि बिन बारिश के भी चाहत में भीगा जा सकता है, सब मुमकिन है, धीरे धीरे सीखा जा सकता है। अब तुम बोलोगी मैं गंदी बातें करती हूँ, तुम बोलोगे कि मैं गंदी बातें करती हूँ, जाना सब तुम पर है, कि जाना सब तुम पर है। रोका जा सकता है कि रोका जा सकता है। हाँ पर करना ना मनमानी, पास आकर मेरे यूँ, हाँ पर करना ना मनमानी, पास आकर मेरे यूँ। मुश्किल ऐसे में कैसे बस देखा जा सकता है, कि मुश्किल है बस ऐसे में कैसे देखा जा सकता है। मिस्टर सोनू कुमार जी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @रूहू सिंह, ROOHSINGH। ओके पे ये गज़ल कंप्लीट कर लूँ तो मैं सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी कि हाँ पर करना ना मनमानी, पास आकर मेरे यूँ। मुश्किल है ऐसे में कैसे बस देखा जा सकता है। बेशक तीव्र होगी सांसें फिर हलचल सीने में, कि बेशक तीव्र होगी सांसें फिर हलचल सीने में। एक मर्यादा है, गर तोड़ा जा सकता है। कि सोचो बाहर बारिश अंदर तूफ़ान और अकेले हम, कि सोचो बाहर बारिश अंदर तूफ़ान और अकेले हम। यूँ आखिर में एक दूसरे को ओढ़ा जा सकता है। माफ़ी चाहूँगी कुछ लोगों को अगर ये चीज़ नहीं पसंद आए तो, लेकिन गज़ल लिखती हूँ तो हर चीज़ लिखती हूँ वही जो महसूस करती हूँ। अगर दुनिया में रहना है तो किसी को राज मत बताओ, ये लोग कहाँ माखा तुझे बदनाम करेंगे। काजल सिंह जी, बेहद बेहद शुक्रिया। मिस्टर राम बाबू प्रसाद जी, हाय। बड़ी कशमकशी ज़िंदगी है मेरी, मुझसंग बेअदब सा व्यवहार करती है। जिसने संग रहने की कस्में खाई थी वो आज किसी और से प्यार करती है। ओके, होता है कि मजबूरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिस्टर शाहरुख दीवान जी, आपका नाम तो मैं लास्ट टाइम भी लिया था। चंद्र कुमार यादव जी, हाय। मिस्टर श्यामवीर जी, हाय। गोविंद शिलगिर जी, हाय। मिस्टर धर्मेंद्र राज, हाय। मैं श्याम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब नहीं महसूस होता अंधेरा मुझे, मैं इसमें जीना सीख गया हूँ। बिल्कुल कि अब नहीं महसूस होता अंधेरा मुझे, मैं इसमें जीना सीख गया हूँ। आ जाती है नींद वक्त पर क्योंकि अब मैं पीना सीख गया हूँ। मैं यही कहूँगी कि शराब पीना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एक और अपनी कविता, ये गज़ल नहीं है कविता है, कि दिल के कोने में क़ैद एक ख़याल उसका है। दिल के कोने में क़ैद एक ख़याल उसका है। हज़ार जवाबों में एक सवाल उसका है, कि हज़ार जवाबों में एक सवाल उसका है। दफ़न हो जाऊंगा मैं किसी किताब में, कि दफ़न हो जाऊंगा मैं किसी किताब के पन्ने में। मेरा कफ़न जो है वो रुमाल उसका है, कि मेरा कफ़न जो है वो रुमाल उसका है। वो अनजान है इन बातों से, उसे क्या पता
वो अनजान है इन बातों से, उसे क्या पता जो सजते हैं पलकों पे मेरे, वो ख्याल उसका है, वो ख्वाब उसका है। मंजीत जी, मैं बहुत सुंदर हूँ, प्यारी हूँ, इसके लिए बेहद शुक्रिया। आप मुझे मिस करते हैं, मैं आपके सामने हूँ, मुझे मिस करने की क्या ज़रूरत है। ऋषभ सिन्हा जी, बेहद बेहद शुक्रिया। मिस्टर दानिश, हाय हेलो। मिस्टर दीपक कुमार, हाय, बहुत देर बाद आए, नाराज़गी तो है। चलिए एक और अपनी पोइट्री पढ़ूँगी, क्योंकि शुरू में मैं सिर्फ पोएम्स लिखती थी, अब गज़ल तो अब लिखना मैंने स्टार्ट किया है। तो ये बहुत पहले की पोएम है, लगभग 5-6 साल पुरानी है। मिस्टर अर्शदीप, शुक्रिया। तुम दूर तो चले गए, तुम दूर तो चले गए, लेकिन आखिरी बार पलट कर देखना तो रह ही गया। तुम दूर तो पलट कर देखना तो रह ही गया। हाथों से हाथ खींचा ज़रूर तुमने, कि हाथों से हाथ खींचा ज़रूर तुमने, जाना तो रही हमारे अंदर से बिल्कुल नहीं निकलता, बिल्कुल भी नहीं। हाथों से हाथ खींचा ज़रूर तुमने, रही गया। जला दिए तमाम ख़त मोहब्बत के, कि जला दिए तमाम ख़त मोहब्बत के, किताबों में रखी तस्वीरों का जलाना तो रही गया। कि जला दिए तमाम ख़त मोहब्बत के, किताबों में रखी तस्वीर का जलाना तो रही गया। तोड़ गए राब्ता एक पल में मुझसे, तोड़ गए राब्ता एक पल में मुझसे, तुम्हारी यादों को भुलाना तो रही गया। और बड़ी खामोशी से रास्ते अलग किए तुमने, बड़ी खामोशी से रास्ते अलग किए तुमने, मेरा चीख कर बुलाना तो रही गया। मैं इस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि जब बातें दिल तक पहुंचती है ना, तो फिर दिल को ही बात करने देनी चाहिए। मैं क्या बोलूं। कुछ कदम के फासले थे दरमियाँ, कि कुछ कदम के फासले थे दरमियाँ, तुम्हें गले लगाना तो रही गया। और बहुत कुछ कहा होगा आँखों ने, कि बहुत कुछ कहा होगा आँखों ने, बहुत कुछ बताना तो रही गया। कि जब हम बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं तो हम नहीं बोलते, हमारी आंखें बोलती हैं, कभी आंसू के रूप में, कभी बस चुपचाप देखते रहना, बहुत सारी चीज़ें है ना। आप लोग खुद बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को। पंकज यादव, बेहद शुक्रिया। दीपक जी, बेहद शुक्रिया। किसी बेरहम शख्स ने लिखी है कहानी वाले की कहानी, किसी बेरहम शख्स ने लिखी है कहानी वाले की कहानी, हर किरदार धोखेबाज है, होते हैं जनाब, कुछ होते हैं। मिस्टर आफ्ताब आलम जी, हाय हेलो। बेहद बेहद शुक्रिया पांडे जी, मुझे बहुत खुशी होती है ये सुनकर, खुशी हुई मुझे सुनकर कि मैं वो कर पा रही हूँ जिसके लिए मैं हूँ यहाँ। हाँ, रवि भाई एकदम सही बोले हैं कि शराब ख़राब नहीं होती, शराबी बनना ख़राब होता है। कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, हम नज़र से पिलाएंगे, थोड़ा मुझ में भी जिया करो। ये बस अभी अभी बना है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहे, वरना मुझे लिटरली बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हाँ मेरा नेट ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि नेट की यहाँ पे बहुत दिक्कत है। और ये भी कहूँगी कि जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज़ शेयर दिस लाइव, शेयर दिस लाइव, शेयर दिस लाइव एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि आप लोग भी तो चाहेंगे ना कि मुझे सब लोग सुने, देखें, और उनको पता चले कि आप क्या सुन रहे थे और वो क्या मिस कर रहे थे, राइट। तो सुनते रहे मेरे पास आप। एक छोटा सा शेर है ये, मैं 2 लाइनर, एक छोटा सा मैं मैं तेरे करीब रहकर भी तेरे इंतजार में रहा, और कुछ दिल पे ये शेर है ना। आई एम श्योर नाम लेना नहीं, कि मैं तेरे करीब रहकर भी जाने इश्क, कि तू क्या जाने इश्क, मैं यूं भी कभी प्यार में रहा। होता है ना कि हम बातें करते हैं, हम साथ रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम साथ हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम एक है, अलग अलग से लगते हैं। कि मैं भी किसी किरदार में बहुत ख़राब रही होंगी, नो डाउट। चलिए गज़ल और थोड़ा इश्क मोहब्बत। उल्फतों के शहर में सुकून की ज़मीं है तू, कि उल्फतों के शहर में सुकून की ज़मीं है तू, मैं मुहाजिर इश्क की,
मुहाज़िर मतलब इंतज़ार करने वाला, कि मैं मुहाज़िर इश्क की, मेरी तो ज़िंदगी है तू। और एक बात और कहूँगी कि अगर मेरी कोई गज़ल आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं इसको अपनी XYZ या अपनी करंट ABCD के साथ शेयर करना, तो मेरे पेज से आप ले लीजिएगा। मेरा पेज है बियॉन्ड द वर्ड्स 1 करके, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। मेरी तस्वीर आपको दिख जाएगी मेरे भाई के साथ, कि उल्फतों के शहर में सुकून की ज़मी है तू, मैं मुहाज़िर इश्क की, मेरी तो ज़िंदगी है तू। और आशिकों के दरमियाँ बची थोड़ी सी आशिकी है तू। मैं हूँ सिर्फ़ तेरा ही और मुझसे ही अजनबी है तू। मैं हो गया हूँ तुमसा, किसी का हो जाना सबसे बेस्ट वाली फीलिंग होती है। और यही प्यार ही होता है कि कोई कभी भी प्यार नहीं कर सकता अगर उसके अंदर उसका मैं है। अगर प्यार करता है तो उसको अपना मैं हटाना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। कि मैं हो गया हूँ तुमसा, हाँ मगर वही है तू, मेरे लबों की खुशी, मेरी आँखों की नमी है तू। मेरी ये जुल्फ़ें मुझे ज़रा सी परेशान करती हैं, आप लोग प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। से तरासा था तुम्हें, कि बड़ी शिद्दत से तरासा था तुम्हें, खुदा बनाने को तुम पत्थर थे, पत्थर ही रहे बस दिखाने को। और ये गज़ल मेरी नहीं है, ये मेरे भाई ने लिखी है, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करती रहनी चाहिए ना। कि बड़ी शिद्दत से तरासा था तुम्हें, खुदा बनाने को तुम पत्थर थे, पत्थर ही रहे बस दिखाने को, कोई हंसता सा चेहरा है। अभी किसी ने कहा था मुझे कि मेरे लबों की हंसी, तो ये शेर कुछ उसी को डिफ़ाइन करता है, कि कोई हंसता सा चेहरा है मगर आँखों में पानी है, समझो क्या क्या नहीं खोया। कि समझो क्या क्या नहीं खोया, वो महज एक चीज़ पाने को, तमाशा सबने देखा है, तमाशा सबने देखा है, पाँव के छाले रोए थे। तमाशा सबने देखा है, पाँव के छाले रोए थे, भटक के खाक हुए कितने अपने आशियाने को। ये पता चला कि ये शेर किस लिए था, क्यों लिखा गया। मज़दूर पैदल चलकर आते हैं। अब आई होप अब ये शेर आप लोगों को समझ में आया होगा, कि तमाशा सबने देखा है, पाँव के छाले रोए थे, भटक कर खाक हुए कितने अपने आशियाने को। और बात रोटी की इतनी सी है, कि बात रोटी की बस इतनी सी है, कोई फेंक देते हैं, कि कोई इसे फेंक देते हैं, तरस कर रोज़ मरता है कोई ना कोई दाने को। तो अगली बार अगर आप नखरा दिखाइएगा ना खाने में, कि हमको ये नहीं पसंद, हम ये नहीं खाएंगे, ले जाओ, मत दिखाइएगा। आप बहुत लकी हैं कि आपको खाना मिल रहा है और सामने बिठा के मिल रहा है। मेहनत कीजिए और जब खाना मिले ना, तो सच कहती हूँ 4 दिन की बासी रोटी भी ना आपको इतनी स्वादिष्ट लगेगी ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जब खाना आए ना, तो शांति से प्यार से खा लेना चाहिए। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब हम खुद नहीं बनाते हैं और हमारे लिए कोई और बनाता है, कोई और मेहनत करता है ना, तो नमक कम है और मिर्च ज़्यादा है कह के टालना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है। इंसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है उसको उस चीज़ को अच्छा करने की। तो ना बिना नखरा दिखाए हुए खा लिया कीजिएगा। देखिए आप लोग दोस्त हैं, इसीलिए हम आपको एकदम डांट के बोल रहे हैं, समझे। अगर दोस्त नहीं होते तो हमको क्या मतलब है, आप अजनबी हम अजनबी, है ना। लेकिन दोस्त से तो बोलना पड़ेगा ना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें समझानी पड़ेगी ना, इसीलिए समझा रही हूँ। कि बात रोटी की बस इतनी सी है, कई से फेंक देते हैं, तरस कर रोज़ मरता है कोई ना कोई दाने को। जो मरासिम न गवारा हो, मरासिम का मतलब होता है रीति रिवाज, बंधन। कि जो मरासिम न गवारा हो, कभी रहना न जुल्मत में। जुल्मत का मतलब जुल्म होता है, पता ही होगा। कि जो मरासिम न गवारा हो, कभी रहना न जुल्मत में, रौनकें है मुस्तकबिल दिखा दो तुम ज़माने को। जो मरासिम ना गवारा हो, कभी रहना न जुल्मत में, रौनकें है मुस्तकबिल, मतलब कि भविष्य में जो है आपकी उजाला है, बस ज़माने को दिखा दो आप। कमल ये लोग बातिल हैं, इनसे ज़रा फासला रखना। कमल ये लोग बातिल हैं, इनसे ज़रा फासला रखना, ऐसे रोज आएंगे तुम्हें बस आज़माने को। तो ये गज़ल जो है
मैंने नहीं लिखी है, मेरे 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 छोटा भाई है कमल, उसने लिखी है। एंड ये मुझे बेहद पसंद है, सिर्फ उस एक शेर की वजह से कि जो मरासिम गवारा ना हो तो रहना न जुल्मत में, रौनक के मुस्तकबिल है दिखा दो तुम ज़माने को। ये लड़कियों के लिए एक्चुअली मेरे भाई ने लिखी थी। एकदम भाई तुम सॉलिड टाइम पे आए हो। बिल्कुल गरीब मजदूर पे बिल्कुल होगा मेरे भाई रवि भाई, बिल्कुल होगा। बिल्कुल विपिन पांडे जी, आपकी ये बात एकदम मेरे दिल पे लगी है कि किसी की शादी में जाए ना तो प्लीज़ खाने की बुराई ना करें, क्योंकि जिस दिन आप बाप बन गए ना और आपकी बेटी हुई और आपने खाना खाने के लिए बुलाया और किसी ने आपके मुंह पे कह दिया ना कि उसके शादी में तो ये अच्छा नहीं बना था, सच कह रही हूँ, आँख से ना आंसू नहीं निकलेंगे, दिल टूट जाएगा, आत्मा टूट जाएगी, आत्मा मर जाएगी उस दिन। पता है क्यों? क्योंकि सारी ज़िंदगी की कमाई वो तुम एक दिन के खाने पे लुटाओगे और बस कोई कह देगा कि यार वो तो अच्छा बना ही नहीं, उसमें तो नमक तेज़ था। मैं अभी भी कह रही हूँ, आप लोग बहुत लकी हैं, हम लोग बहुत लकी हैं, और थैंक्स टू गॉड कि हमें खाना मिल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं और रात को खाना तक नसीब नहीं होता है उनको। तो शुक्रगुजार रहिए खुदा के। और यही कहूँगी कि जो ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, तो अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप लोग उसको आप लोग लाइफ स्टाइल, मतलब कि एक जीने का सलीका जीने का सलीका नहीं, मतलब रोज़गार दे सके कि वो कमा के खा सके। अब ये मत सोचिएगा कि हम लेक्चर दे रहे हैं, दोस्त हैं इसीलिए बता रहे हैं। हम बातचीत तो शेयर करना चाहिए ना, अब आपसे नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। एक और गज़ल कि दीवार डाली और एक घर बट गया, आशा नहीं था पर समंदर बट गया। कि दीवार डाली एक और घर बट गया, आशा नहीं था पर समंदर बट गया। हैरत है माँ की सांस तक बांटी गई, और हैरत है माँ की सांस तक बांटी गई है, शाद बेटे सब बराबर बट गया। और ये है घर के बंटवारे पे, है ना, कि हैरत है माँ की आखिरी सांस तक बांटी गई है, शाद बेटे सब बराबर बट गया। जैसे बची रोटी के हिस्से हो कई, जैसे बची हुई रोटी के हिस्से हो कई, ये ख्वाब भी सच है मुकद्दर बट गया। ये ख्वाब भी सच है मुकद्दर बट गया। बटना सजर का आम किस्सा है। और ये वाला शेर जो है एकदम बढ़िया सा वाला है कि बटना सजर का तो आम किस्सा है, सजर मतलब पेड़, हरियाली होती है, कि बटना सजर का तो आम किस्सा है, कल साख पर बैठा कबूतर बट गया। कि कल साख पर बैठा कबूतर बट गया। यूं तो बदन से रूह का सौदा हुआ, यूं तो बदन से रूह का सौदा हुआ, यानी ज़मी के साथ अंबर बट गया, यानी ज़मी के साथ अंबर बट गया। एक बाप को अब भी यकीन आता नहीं, कि एक बाप को अब भी यकीन आता नहीं, बेटी विदा कर गई दर बट गया। कि बेटी विदा कर गई दर बट गया। अब मैं क्या कहूँ, अब जितने भी लोग होंगे शादीशुदा यहाँ पे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जिनकी बेटियाँ होंगी या जो बेटे होंगे स्पेशली, कि बेटियाँ जो होती हैं ना अपने पापा की फेवरेट होती हैं। ये सच है। आप लोग एकदम ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो पापा का फेवरेट हूँ, ऐसा नहीं है जनाब। बेटियाँ फेवरेट होती हैं ठीक है, आप लोग फेवरेट नहीं होते, वो आप लोग मजबूरी होते हैं कि आपके साथ उनको रहना पड़ता है। अगर पापाओं का बस चले ना तो अपनी बेटी को कभी आप खुद से जुदा ही नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। बस ये खबर काफ़ी है मरने के लिए, कि बस ये खबर काफ़ी है मरने के लिए, मंदिर नहीं अपना, कि मंदिर नहीं अपना ये पत्थर बट गया, मतलब खुदा बट गया। चलिए बिल्कुल। और ये गज़ल थी मेरे एक बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, नीरज जो हैं, उनका नाम है नीरज, उनका इंस्टाग्राम आईडी है नीरज द पोएट। बहुत अच्छी गज़ल है उनकी और मुझे बहुत फेवरेट है, जस्ट वो उस लाइन की वजह से कि सज़र का बटना तो आम है लेकिन कल साख पर बैठा कबूतर बट गया। तो ये गज़ल मैंने सेव की हुई थी और ये गज़ल आप लोग को इसलिए सुनाया क्योंकि ये इसमें जो बातें कही गई हैं ना वो आपको सुनने जानने लायक है। देखिए मैं अपनी गज़ल तो गाती हूँ लेकिन सुनाती हूँ आपको, लेकिन साथ में मैं वो भी आपको बताऊँगी जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और आप लोगों को वो सुनना चाहिए, समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। मिस्टर केतन मिश्रा जी बैंकॉक से देख रहे हैं, बैंकॉक में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। मैं कमेंट्स पढ़ देती हूँ वरना आप लोग फिर बोलेगा कि मैं तो है कि कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ। मिस्टर गुलशन कुमार जी बेहद शुक्रिया। पंकज जी थैंक यू
दीपक बहुत शुक्रिया। आफताब जी, मैंने पहले ही बताया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्शदीप जी, हाँ बिल्कुल शराब छोड़ दीजिए। अंगद शर्मा जी, अगर आप अभी लाइव मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब मुझे नहीं पता, और इसका मतलब अगर आपने जो सोच के लिखा अगर वो है ना, तो भाई साहब आप अब होंगे ब्लॉक, और इसको कहते हैं ब्लॉक करना। आप हो गए ब्लॉक। और प्लीज़ ऐसे कोई जो कमेंट करते हैं ना, वो पहले ही मैं बता देती हूँ, मैं ब्लॉक करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। आप लोग इस गलत फहमी में नहीं रहे कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। राजीव जी, बेहद शुक्रिया। मिस्टर हुदीन, बेहद बेहद शुक्रिया। निरंजन जी, बेहद शुक्रिया कि आप मुझे इतनी दूर से देख रहे हैं। मिस्टर केतन मिश्रा जी, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ ये बात बोलने के लिए कि मुझे मैथिली बिल्कुल नहीं आती है। मेरा जन्म हुआ है बिहार में, मेरी जो शिक्षा हुई है वो दिल्ली में हुई है, और अनफॉर्चुनेटली घर का ऐसा माहौल हिंदी का था, तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा है। मैथिली मुझे, मैं समझ सकती हूँ, बोल लेती हूँ, गाना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं गाना तो बिल्कुल नहीं गा सकती हूँ। बेहद शुक्रिया केतन मिश्रा जी। इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को समझ में आनी चाहिए कि रिस्पेक्ट, मैं लाइव आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ, रिस्पेक्ट नाम की एक चीज़ होती है जो उनको नहीं सिखाया गया है, तो उनको सीखना चाहिए चीज़ पहले, सबसे पहले। हिदायत हाय, हिदायत उल्लाह खान जी हाय। मिस्टर अनिल जी, चलिए अब कुछ और सुनते हैं कि स्याह रातों से काजल चुराने की बात करता है। स्याह रातों से काजल चुराने की बात करता है, वो दीवाना मुझे अपना बनाने की बातें करता है। तो सुनिए, बस सुनिए। स्याह रातों से काजल चुराने की बात करता है, वो दीवाना मुझे अपना बनाने की बातें करता है, और कभी सामना हो तो कह देना उस सरफिरे से, और कभी सामना हो तो कह देना उस सरफिरे से, वो कायर क्या खाक सरफरोश कातिब होगा। कातिब मतलब होता है राइटर। कि वो कायर क्या खाक सरफरोश कातिब होगा, जो इश्क में दुनिया ज़माने की बातें करता है। अगर आप इश्क में हैं और आप सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, ज़माना क्या कहेगा, तो जनाब आप इश्क में नहीं हैं, आप हैं ही नहीं। क्योंकि इश्क जो होता है ना, वो पागल कर देता है, एकदम हिला देता है, दिमाग का जो संतुलन है ना, हिला देता है। अगर आप मूर्ख नहीं हुए ना, पागल नहीं हुए इश्क में, तो आप इश्क में हैं ही नहीं, आपको बस अट्रैक्शन है। अगर आप किसी के लिए पागल है ना, पागल एकदम, कि दुनिया का सुनना ही नहीं है, मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, तो हैं आप इश्क में। निरंजन जी, बेहद बेहद शुक्रिया। और जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर दिस लाइव, जितना हो सके उतना शेयर करें। हर इश्क करने वाला पागल नहीं होता, नहीं, गलत है, पागल होते हैं। मतलब हम अंदर दिमागी रूप से पागल नहीं बोल रहे हैं मतलब क्या बोलूँ, वो इतने पागल होते कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। मिस्टर हिदायत, मैं बिल्कुल 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 बढ़िया हूँ। मिथिलेश जी, खुशवाहा जी, हाय हेलो। अभिषेक जी, थैंक यू। कुछ वर्ड मुझे मैथिली में बिल्कुल नहीं बोलने आता है। मैं विपिन जी क्या बोलूँ, हिंदी सॉन्ग सुना दो। मुझे गाना नहीं आता, मैं, आप लोग मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे हे भगवान, ये क्या गा दी है, मतलब कि गाई है कि ये मतलब भैंस चिल्ला रही है तो गाना क्या गाऊँ। चलिए अपनी एक फेवरेट गज़ल शेयर करती हूँ मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का,
मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है। सरे आईना का मतलब होता है जो बाहर दिखता है वो मेरा अक्ष है, मतलब मेरा चेहरा है, बस ये आईना जो दिल में है वो कोई और है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ गरियाइएगा नहीं हमको कि कितना गंदा गाई है। मेरा पेज है बियॉन्ड द वर्ड्स 1, लिंक है आपके कमेंट बॉक्स में, आप एक बार चेक कीजिए। आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे राइटअप्स के लिए, और आगे भी आती रहूँगी। जावेद रज़ा जी बेहद शुक्रिया, राहुल मिश्रा जी हाय, श्रवण मीनू जी हाय, गुड नाइट, शब खैर। जो लोग जा रहे हैं उनको यही बोलूँगी, और क्या बोल सकती हूँ। हर फूल गुलाब नहीं होता और ना ही इश्क करने वाला पागल होता है। हर फूल गुलाब कैसे हो सकता है? गुलाब की तो बात ही अलग है, और इश्क करने वाला अगर पागल नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। मिथिलेश जी सीख लूँगी मैथिली, बिल्कुल सीख लूँगी, कोशिश तो मैं करूँगी। मिस्टर किशन जी बेहद शुक्रिया। मेरा नाम काजल है, कोमल नहीं है। एक 2 लाइनर और सुनिए, ये मेरा वन ऑफ फेवरेट है कि मैं हो गई हूँ समंदर की, मैं हो गई हूँ समंदर की, किसी दरिया से अब मिल नहीं सकती। कि मैं हो गई हूँ समंदर की, किसी दरिया से अब मिल नहीं सकती। चीथड़े उड़ गए हैं मेरे ख्वाबों के, कि चीथड़े उड़ गए हैं मेरे ख्वाबों के, अब कोई नया ख्वाब मैं सिल नहीं सकती। ये शायरी थी, ये केतन मिश्रा जी, ये इश्क वाली पे तो शायरी है। और कि खुद ब खुद शामिल हो गए हो तुम मेरी सांसों में, खुद ब खुद शामिल हो गए हो तुम मेरी सांसों में। हम सोच के करते तो फिर क्या मोहब्बत करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। एक और गज़ल है मिस्टर कतील शिफाई जी का, और बहुत अच्छी गज़ल है। इसको जगजीत सिंह ने गाया भी है, कि आवाज़ की तो पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ गाने की। किया है प्यार जिसे हमने ज़िंदगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह। आशना का मतलब होता है परिचित, जानने वाला। मैं यही गा सकती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं गा सकती। मेरा नाम काजल सिंह है। गज़ल का लाइन पूरा सुनाऊंगी ना? बिल्कुल सुनाऊंगी। तो ये भी मेरी वन ऑफ फेवरेट गज़ल है, मेरी है, कि अपने दिल के दरिया में उतर जाने दे, अपने दिल के दरिया में उतर जाने दे, मैं तेरा ही हिस्सा हूँ, खुद में मिल जाने दे। अपने दिल के दरिया में मुझे उतर जाने दे, मैं तेरा ही हिस्सा हूँ, खुद में मिल जाने दे। मैं हूँ हंसी हादसा, मैं हूँ हंसी सा हादसा, होकर गुजर जाने दे। मैं भी मुस्कुराऊँगी, ज़रा आंसू तो सूख जाने दे, कि मैं भी मुस्कुराऊँगी, ज़रा आंसू तो सूख जाने दे। आग अपनों की लगाई, आग अपनों की लगाई, बुझ तो जाने दे। फूलों ने किया रुस्वा, कि फूलों ने किया रुस्वा, अब कांटा ही बन जाने दे। घर फूका जालिम ने, अब शहर उजड़ जाने दे। नहीं होना खुदा मुझे, कि नहीं होना खुदा मुझे, मुझे बस इंसान ही हो जाने दे। रास्ता बदल लूँगी, रास्ता बदल लूँगी, आंसू तो सूख जाने दे। कहना तो बहुत कुछ है, कि कहना तो बहुत कुछ है, मगर छोड़ जाने दे। अब वक्त भी हो चला है मेरे जाने का, अब लास्ट 5 मिनट्स है तो मैं कमेंट्स ही पढ़ूंगी, और आप लोगों को कुछ कहना है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि 9 o'clock आई बी गॉन, मैं ऐसे बुम से चली जाऊंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जावेद रज़ा जी। इश्क में पागल होने के लिए शायरी की क्या ज़रूरत है? शायरा को देखिए, अगर आप पागल नहीं हुए तो फिर क्या आप इश्क कीजिएगा। शायरा का मतलब होता है जो शायरी कहती है।
मैं राहुल मिश्रा जी, मैं रोज़ नहीं आती हूँ, मैं रोज़ आती हूँ लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस से आती हूँ। इस अगर आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का साथ रहा तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट लाइव ज़रूर जल्दी ही करना चाहूँगी। अम, हाँ, सभे गोटन के बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ सब टाइम निकाल के काजल जी के सुने लगी एली। ओके, ये ऐसे बोलते हैं इसको, शायद से कुछ अच्छे से और बोलते होंगे, मैंने बहुत गंदा बोला है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बेवफा है, उसकी बातों में आने का नहीं मेरे भाई। चलिए, लास्ट के 2-3 मिनट हैं, आप लोगों से मिलती रहूँगी। आप लोगों का प्यार और साथ रहा तो बिल्कुल जल्द ही आऊँगी। और जिन लोगों ने भी खाना नहीं खाया है वो जाकर खा लें। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखें कि खाना को वेस्ट नहीं करना है। और जो बनाए तारीफ़ नहीं कर सकते तो प्लीज़ नुक्श भी मत निकालिएगा, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आप कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। शायरा तो हम हैं ही। आफ्ताब आलम जी, बेहद शुक्रिया मोहब्बत करने के लिए। नफ़रत से तो ज़्यादा अच्छा है कि आप मोहब्बत करें। युवराज झा, बेहद शुक्रिया, आप बहुत देर से आए हैं। आफ्ताब आलम जी, इतनी मोहब्बत नहीं कीजिए। एग्जैक्टली, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड लॉकडाउन ख़त्म हो गया, इट डज़ंट मीन कि आप लोग जो है बाहर निकल के एकदम बाइक निकालेंगे और घूमना शुरू कर देंगे। घर पे रहिए। रणधीर राम, अमन ठाकुर जी, ओके, बोल दिया। चलिए, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट और शब खैर। और बहुत बड़ा सा वाला थैंक यू। और विपिन कुमार पांडे जी, बेहद बेहद शुक्रिया कि आप इतने दिनों से, मतलब कि लास्ट लाइव बहुत बेकार गया था और मेरी वजह से गया था, और फिर भी आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और मैं यहाँ पर हूँ और आप बने रहें मेरे साथ। और जितने भी लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहे, उनका बहुत बड़ा सा वाला थैंक यू, दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। मिस्टर शाहिद रज़ा जी, दिलीप, विपिन कुमार पांडे जी और न्यूज़ 24 बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, तो सबका बहुत आभार कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप लोगों को एंटरटेन कर पाई। और मैं अभी भी यही कहूँगी कि जितने लोगों ने मुझे देखा, शेयर दिस लाइव, ताकि और लोग मुझे देख सकें और लोगों की गज़ल, और लोग ये गज़ल सुन सकें। कहाँ पार्टी है खाने का? जी, मेरे घर पे तो खाना हो चुका है सब लोगों का। आप मेरे घर पे तो इनवाइटेड है नहीं, अब माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट लाइव में ज़रूर बोलूँगी। हाँ, कि उतना ही थाली में, ताकि बर्बाद ना हो और जाए ना नाली में। मिस्टर युवराज झा, आप सोल्जर हैं, हमें इस बात पे बहुत गर्व है, मतलब बहुत गर्व है। वी वी प्राउड ऑफ यू कि आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और दिल से शुक्रिया। कहाँ के प्रोग्राम सुन के हमरा सबके बहुत नीक लगल। ओके, प्रोग्राम सुन के आप लोगों को अच्छा लगा, थैंक यू। गुड नाइट, शब खैर। और मिलती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों से प्यार बनाए रखिए। मिलती हूँ, बाय बाय।